मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा सब्जेक्ट है हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन और टॉपिक है योगा एजुकेशन। आज हम इसके मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ योगा इसमें क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं कि योग शिक्षा का अर्थ एवं महत्व का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। डिस्कस इन डिटेल द मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ योगा एजुकेशन। तो सबसे पहले तो कोई भी टॉपिक है, एग्ज़ाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, तो हर टॉपिक से रिलेटेड स्टेप्स हमारे माइंड में क्लियर होने चाहिए कि हमें किस किस स्टेप्स के द्वारा आगे बढ़ना है। तो इस टॉपिक में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन, उसके बाद फिर मीनिंग, डेफिनेशन और जो क्वेश्चन का डिमांड है वो लिखते हुए इसको निष्कर्ष करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पे आते हैं। योग प्राचीन भारतीय सभ्यता संस्कृति का अनमोल उपहार है जो जीवन भर मनुष्य को प्रकृति से जोड़ कर रखता है। योग एक दर्शन है, यह जीवन को संपूर्ण रूप से देखने की दृष्टि देता है। इस भौतिक युग में लोग असीमित इच्छाओं की पूर्ति हेतु भागे जा रहे हैं। इसमें योग ही है जो शरीर, मन, आत्मा को पोषण एवं शांति देने वाला है। भारतीय दर्शन में कुल 9 दार्शनिक संप्रदाय हैं। ये 9 जो दार्शनिक संप्रदाय हैं यही हमारे इंट्रोडक्शन को प्रभावशाली बनाते हैं। तो पहला हमारा दार्शनिक संप्रदाय है चार्वाक दर्शन, फिर जैन दर्शन, फिर बौद्ध दर्शन, फिर आया सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन, वेदांत दर्शन। ऊपर के जो 3 दर्शन हैं हमारे चार्वाक, जैन और बौद्ध, ये नास्तिक दर्शन है। नास्तिक दर्शन मीन्स वेद को नहीं मानने वाले, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं वेद को नहीं मानने वाले। और बाकी जो नीचे के बच गए हमारे सांख्य दर्शन, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत दर्शन, ये आस्तिक दर्शन हैं, वेद को मानने वाले। इस प्रकार इसको हाईलाइट करेंगे। योग दर्शन महर्षि पतंजलि इसके प्रवर्तक हैं। इस प्रकार योग एक दर्शन है जिसके प्रवर्तक महर्षि पतंजलि हैं। अब हम योग के अर्थ को समझते हैं। योग शब्द संस्कृत धातु युज से बना है जिसका अर्थ है जोड़ना। किसी भी कार्य में कुशलता प्राप्त करने के लिए शरीर को तन और आत्मा से जोड़ना योग है। यह विस्तृत विज्ञान स्वरूप है क्योंकि इसके सभी कर्म और क्रियाएं मनुष्य को शारीरिक और आत्मिक रूप से पूर्ण योगी बनाती है। यूँ कहें कि आत्मा से परमात्मा का मिलन योग में ही सिद्ध हो सकता है। अब इसके परिभाषा डेफिनेशन पे आते हैं। डेफिनेशन जो आपको याद रहता है, जो आपको इजी है याद रखने के लिए, कोई सा भी आप 2, 3, 4 डेफिनेशन दे सकते हैं। यहाँ मैंने महर्षि पतंजलि के अनुसार चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। वेदांत के अनुसार जीवात्मा और परमात्मा का पूर्ण मिलन ही योग है। वशिष्ठ के अनुसार संसार सागर से पार होने के उपाय को ही योग कहते हैं। अतः योग एक विस्तृत अवधारणा है, विज्ञान है, मनुष्य को परमात्मा का साक्षात्कार कराने वाला है। यह मनुष्य को संपूर्ण रूप से जीवन जीने की कला सिखाता है। इसके इम्पोर्टेंस को हम अगले वीडियो में देखेंगे।